बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि हम इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन ऑफिसर की VIII की जॉब है उसके लिए हमने प्रीवियस ये एक वीडियो बनाई जिसमें हम लोगों ने जो पार्ट 1 है इंग्लिश का 30% का, उसमें जिस टाइप के MCQs आते हैं मैंने प्रीवियस पेपर में से लेके वो आप लोगों से शेयर किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs थे, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको पता है कोई भी मतलब जो किसी भी जॉब का पेपर होता है उसमें एक ख़ास पोर्शन तो प्रीवियस जो पेपर पास पेपर का ज़रूर होता है या उससे रिलेटेड आपको ज़रूर हिंट मिल जाता है कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, तो आप उसको अंडरस्टैंड करके अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी पेपर की तैयारी में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, तो उतना ही इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। तो दोस्तों, अभी ये 30% का पोर्शन इंग्लिश का है और उसके बाद 30% का पोर्शन जो इलेक्शन एक्ट 2017 या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पार्ट 1, 2 और 8 में से है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 31 है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज अप्रूव्ड। तो इसके अप्रूव होने की वो डेट पूछ रहा है कि 10 अप्रैल 1973 को, 13, 14 अप्रैल, ये इनमें से कौन सी डेट है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 अप्रैल 1973। तो ये याद कर लीजिएगा। आगे दोस्तों 32 क्वेश्चन है, द इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर शैल बी हेल्ड बाई। तो जो इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर साहब का होता है वो होता है, यानी जो आपके वज़ीर आला होते हैं वो कैसे हेल्ड होता है। ओपन बेल्ट होता है, पार्लियामेंट्स होते हैं, सेनेट होती है, या वो नन ऑफ दीज है। तो आपको पता है वो ओपन बेल्ट होता है कि यानी चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में ओपन बेल्ट वोटिंग होती है। दोस्तों, उसके बाद है 33 जिसमें वो पूछता है कि एन अपेलेट ट्राइब्यूनल जो है वो shall anticipate, decide and appeal filed under section 1 within such time as may be notified by the commission and any order passed on the appeal shall be। तो ये उसने इलेक्शन एक्ट में से लिया गया है कि उसको समरी फाइनल करता है, समरी इनिशियल करता है, बोथ ए एंड बी करता है, नन ऑफ दिस करता है। तो जो एन अपेलेट होता है, ट्राइब्यूनल होता है दोस्तों, वो समरी यानी जो समरली और फाइनल यानी दो उसके काम होते हैं कि समरली वो करता है यानी समरी तैयार करता है और दूसरा फाइनल करता है। तो दोस्तों 34 है, कहता है पार्लियामेंट कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन शैल बी 12 मेंबर्स आउट विच शैल बी फ्रॉम द सेनेट। तो उसमें से जो 12 मेंबर होते हैं जो कमेटी चीफ इलेक्शन को सिलेक्ट करती है, उनमें से सेनेट के कितने होते हैं। 1/4 है, 2/3 है, 1/3 है, 1/5 है। तो इसका आंसर है दोस्तों 1/3 मेंबर होते हैं जो कि सेनेट में से होते हैं। आगे दोस्तों 35 में है, टेक्नोक्रेट्स मीन्स अ पर्सन होल्डिंग ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपको पता आजकल भी बड़ा ये मतलब इलेक्शन होने वाले हैं दोनों दोस्त भाई असम्बलियों में, तो बड़ा मतलब एक शोर सा ये मतलब हो रहा है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स बन जाएगी। तो वो कहता है टेक्नोक्रेट से मुराद क्या है कि या पर्सन होल्डिंग 60 ईयर, 40 ईयर, 20 ईयर, 10 ईयर। तो इसका आंसर है दोस्तों 20 ईयर। जिस बंदे के पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, होल्डिंग ऑफ एक्सपीरियंस, तो उसको कहते हैं टेक्नोक्रेट। तो इफ़ द contravention or corrupt or illegal practice is proved at a polling station, the election tribunal may, while declaring the election of the returning candidate, direct re-poll at the polling station। तो candidate void, direct re-poll, empty space, all of these। तो इसका आंसर है दोस्तों void। तो वो वाइट कर सकता है। द रिटर्निंग 37 है दोस्तों, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट एक्सेप्ट अ नॉमिनेशन पेपर अनलेस अ सम ऑफ एम्प्टी स्पेस फॉर इलेक्शन टू अ सीट इन द नेशनल असेंबली। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है दोस्तों, शैल नॉट एक्सेप्ट अ नॉमिनेशन पेपर अनलेस अ सम ऑफ 32,000 फॉर इलेक्शन है, 31,000 है, 31,000 है,
20,000 है, तो दोस्तों इसका आंसर है 30,000 के रिटर्निंग ऑफिसर शैल नॉट एक्सेप्ट अ नॉमिनेशन पेपर अनलेस अ सम ऑफ 30,000 फॉर इलेक्शन टू अ सीट इन अ नेशनल असेंबली। तो कम से कम वो 30,000 लोग उस सिलेक्शन में पेयर हों। तो दोस्तों आगे 38 में वो पूछता है फॉर द ट्रायल ऑफ द इलेक्शन पिटीशन एम्प्टी स्पेस शैल बी फॉलोड। सिविल प्रोसीज कोड 1908 को 1984 को बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर है इसमें सिविल प्रोसीजर जो कोड है 1908 इसको भी फॉलो किया जाता है और कानून शहादा ऑर्डर 1984 को भी फॉलो किया जाता है। सो 39 क्वेश्चन है कि एवरी मेंबर ऑफ असेंबली शैल सबमिट द कमीशन ऑन और बिफोर ईच ईयर अ कॉपी ऑफ हिज स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो 31 अप्रैल को, 31 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, तो ये अभी भी कुछ लोगों को उन्होंने डिनोटिफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने 31 दिसंबर को, जिन लोगों ने सबमिट नहीं करवाया था। दोस्तों 40 है कि द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ रिटर्न कैंडिडेट शैल बी सबमिटेड टू द रिटर्निंग ऑफिसर ऑन। तो वो फॉर्म कौन सा होता है, उसको फॉर्म को कहते हैं फॉर्म सी। यानी फॉर्म सी एक वो फॉर्म होता है जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर को जो वो अपने एसेट है मेंबर वो सेंड करता है। आर्टिकल कौन कौन सा वो पूछ रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान डील विद द रूल ऑफ लॉ। तो दोस्तों आर्टिकल 4 और 25 जो हैं ये बेसिकली रूल ऑफ लॉ से बारे में बात करते हैं। 42 है दोस्तों, यानी कि हमारा आज का 12 क्वेश्चन कहता था टर्म टू होल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ 5 ईयर विच वाज प्रीवियसली 3 ईयर रिस्पेक्टिवली। तो अभी ये 5 ईयर कर दी गई है कि चीफ इलेक्शन कमीशन 5 ईयर का होता है, पहले ये 3 साल थी। तो 5 से ही आप कैस कर सकते हैं कि आंसर क्या है। दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें वो पूछता है द फंडामेंटल राइट्स हैव वैल्यू देन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। तो प्रेपोडिरेंट है, स्ट्रॉन्ग वैल्यू देन है, मेंटेन्ड है, नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर दोस्तों है प्रेपोडिरेंट वैल्यू देन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिस। 44 है दोस्तों कि एन इलेक्शन ऑफिशियल ऑन ड्यूटी इन कनेक्शन विद द इलेक्शन हुई। दोस्तों ये सारे ही जो एमसीक्यूज हैं ये प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर अच्छी तरह कीजिएगा। तो एन इलेक्शन ऑफिशियल ऑन ड्यूटी इन कनेक्शन विद द इलेक्शन हु इज़ गिल्टी ऑफ द टेम्परिंग विद पेपर शैल बी punishable with imprisonment for a term which may extend to month with the fine which may be extended to or both। तो इसका आंसर दोस्तों है 6,100,000 रुपीज़। उसको 6 मंथ की कैद हो सकती है और 100,000 रुपीज़ को फ़ाइन हो सकता है। दोस्तों 45 है डिलिमिटेशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज बाई इलेक्शन कमीशन इन क्लॉज ऑफ आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंसर्टेड थ्रू द अमेंडमेंट। तो ये दोस्तों 22 अमेंडमेंट के थ्रू ये मतलब काम किया गया था। प्रोसीजर फॉर वोटिंग इन द सेनेट इज डिस्क्राइब इन सेक्शन। तो जो सेनेट में वोटिंग होती है वो 122 यानी जो सेक्शन में प्रेस्क्राइब्ड है। द कमीशन शैल आल्सो फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिक्योरिटी पर्सनल मीडिया एंड इलेक्शन ऑब्जर्वर। तो जो कमीशन है शैल फ्रेम ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट भी सिक्योरिटी पर्सनल मीडिया और इलेक्शन ऑब्जर्वर के लिए उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। 48 है दोस्तों द कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर ऑल सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम इन द नेशनल असेंबली शैल बी होल कंट्री पार्शली सेवरल एरिया ऑफ कंट्री लार्ज एरिया ऑफ कंट्री। तो ये होल कंट्री के लिए है। दोस्तों 49 है ऑडी अल्ट्रम पार्टम इज़ रूल ऑफ। तो ऑडी ऑटरम जो रूल है दोस्तों ये बेसिकली नेचुरल जस्टिस के लिए ये रूल बोला जाता है। 50 के लिए वो पूछता दोस्तों कि एन इलेक्शन पिटीशन शैल बी प्रेजेंटेड टू द इलेक्शन ट्राइब्यूनल विद इन एम्प्टी स्पेस ऑफ द पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द नेम ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट। तो ये 45 डेज ऑफ पब्लिकेशन में आना चाहिए। 51 है दोस्तों
The Commission may, for reasons which is considered sufficient, extend the time for the completion of election to the Senate by making necessary amendments in the notification issue under section। तो ये दोस्तों अंडर सेक्शन 107 है। आगे दोस्तों है द कॉन्स्टिट्यूंसीज for the seat reserved for women and non-Muslim in the provincial assembly shall be such that each province forms one constituency with as many such seats as are allocated to that province in article। तो दोस्तों इसका आर्टिकल है 106। आगे वो पूछता है एम्प्टी स्पेस यानी सेक्शन ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 डील विद द मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शन कैंपेन। तो दोस्तों इसका आंसर है 234 जो इलेक्शन एक्ट का मतलब वो सेक्शन है वो इसको मॉनिटरिंग को देखता है कैंपेन की। 54 इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट शैल नॉट एक्सीड और फॉर इलेक्शन टू सीट। तो दोस्तों ये 1,500,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए, 1 मिलियन से ज़्यादा वो नहीं कर सकता। चीफ आगे पूछता है शैल पॉइंट द इलेक्शन ट्राइब्यूनल। तो दोस्तों ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल को इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पॉइंट करता है। 56 है अ पर्सन एग्रीव्ड बाय द फाइनल डिसीजन ऑफ द इलेक्शन ट्राइब्यूनल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इलेक्शन पिटीशन चैलेंजिंग इलेक्शन टू एन असेंबली और सेनेट में विद इन 3 days ऑफ द डेट ऑफ डिसीजन अपील और। तो दोस्तों वो अपेक्स कोड में कर सकता है। 57 है कमीशन में एक्सरसाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर इन द अकॉर्डेंस विद द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट ऑर्डिनेंस। तो ये दोस्तों है 203 आर्टिकल 10A राइट टू ट्रायल वाज इंसर्टेड थ्रू अमेंडमेंट। तो ये दोस्तों आर्टिकल 10A राइट टू ट्रायल वाज इंसर्टेड थ्रू अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट में ये आर्टिकल 10 ऐड किया गया। 59 है दोस्तों an aggrieved person may within 30 days of passing of the final order by the trial court trying offences mentioned in chapter 10 file an appeal against the order in the सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपेक्स कोर्ट। तो इसमें आएगा दोस्तों हाई कोर्ट में। 60 लास्ट है इस सेक्शन का। दोस्तों आपको आई होप कि इससे काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एक्ट में आएंगे। इंशाल्लाह इसके अलावा मैं एक्ट पे एक लैदा सिंपल अलग वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें सिंपल हम यानी इलेक्शन एक्ट 2017 और कॉन्स्टिट्यूशन और 1973 के बारे में जितने भी MCQs हैं होंगे वो 2 या 3 वीडियोज़ में मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह वो वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा और दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। आर्टिकल 63 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील विद इलेक्शन डिसक्वालिफिकेशन प्री इलेक्शन ड्यूरिंग इलेक्शन पोस्ट इलेक्शन। तो आपको पता है ये पोस्ट इलेक्शन यानी डिसक्वालिफिकेशन 63A(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, इसी में नवाज शरीफ साहब को उन्होंने डिसक्वालीफाई किया था। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा उसमें हम 10% करंट अफेयर, फिर मैं आपके साथ 10% जो है वो पाकिस्तान अफेयर, फिर मैं आपके साथ 10% ऑफ जो है एवरीडे साइंस और फिर 10% ऑफ इस्लामिक स्टडी शेयर करूँगा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।